हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी। तो आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्री ऐड किया। ठीक है बच्चों, एक्चुअली बिना ट्रिगो का तो कोई क्वेश्चन अच्छा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सबसे क्लियर कट बात। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का वीडियो अपलोड किया था। ठीक है बच्चों, उसमें ये क्वेश्चन आया था जिसमें साइन 3x माइनस कॉस 3x। एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो ट्रिगो का यूज होता है उसमें बेस्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें आपका क्वाड्रेंट रूल का काफी अच्छा यूज है। ठीक है बच्चों, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस क्वेश्चन के बिना इनकम्प्लीट है। वहां मैंने बताया था, लेकिन कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया था। मतलब कि ऊपर नीचे नहीं, मतलब वो तो सही था, लेकिन मैं काफी अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो लाया हूं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ताकि ये क्वेश्चन ऐसा डिजर्व करता है सेपरेट वीडियो के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है, दैट इज क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में हम लोग जानते पढ़े हैं कि एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये इंक्रीजिंग होता है। ठीक है बच्चों, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का कुछ खासियत होता है बच्चों कि ये ऐसे, ठीक है, तो एक्चुअली ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ये है ना, ये थीटा जो बन रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये जो थीटा बन रहा है और यहां से जो स्लोप मिलेगा, ठीक है, एम का, वो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, क्योंकि 90 से ये कम बन रहा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है स्लोप क्या है, टेन थीटा है ना, टेन थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं। तो टेन थीटा हमारा 0 से 90 क्या होता है बच्चों, वो ग्रेटर होता है। इसका एक शॉर्टकट है, ऐसे इधर और ये। ठीक है, आप जो भी जैसा भी बनाइएगा ऐसे बनाइएगा, तो इसका एंगल आपको इधर से लेना पड़ेगा। ठीक है, इस इधर करके फिर ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन को और अच्छा समझना है तो यहाँ जैसे ए रखिए, बी रखिए, है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी एफ ऑफ ए, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ बी, और ये यहाँ पे अगर सी रखिएगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी। तो मतलब कि अगर ए जो है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, तो एफ ऑफ जब फंक्शन भी अगर रहेगा तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब x इंक्रीजेस देन y ऑल्सो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कहानी है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का कहानी है कि ये लेस ग्रेटर देन 90 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 90 होता है। और हमें पता है कि ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, तो हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट जब जैसे ही आएगा तो 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना, क्वाड्रेंट। अभी जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्वाड्रेंट का सबसे अच्छा यूज है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो, है ना, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो अगर सिर्फ लेस देन जीरो है मतलब डिक्रीजिंग है ना, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। ठीक है, तो इंक्रीजिंग बोलेंगे जब स्लोप ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग बोलेंगे जब स्लोप लेस देन जीरो, और अगर ग्रेटर और लेस नहीं कर सकते तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब चलिए इस क्वेश्चन पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट तो मैंने वहां भी क्लियर कर दिया था। अब यहां ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में काफी मजा आने वाला है। ठीक है, क्वाड्रेंट का अगर ऐसा क्वेश्चन आप बनाते हैं तो फिर आप 100% श्योर हो जाइए कि इससे हार्ड या आपका बोर्ड में नहीं पूछने वाला, क्योंकि और जो भी टेन और साइन का क्वेश्चन था तो वो तो मैंने जस्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, साइन 3x माइनस कॉस 3x। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, डेरिवेटिव लेते थे। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि साइन भी एक फंक्शन है, 3x भी एक फंक्शन है, तो साइन का हो गया cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, माइनस, और cos का क्या होता है, माइनस साइन 3x। ठीक है, और 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो कुल मिला के आपका आ गया 3 cos 3x और प्लस 3 sin 3x। ठीक है बच्चों, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट जानना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जानने पे हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो f डैश x को आप 0 कीजिए। ठीक है, तो 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 3 sin 3x माइनस 3 cos 3x है ना, 3 से 3 चला जाएगा, साइन बाई cos क्या हो जाएगा बच्चों, tan हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब सारा कहानी शुरू होगा यहीं पे, है ना, ये सब ट्रेलर था, स्टोरी होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ दिया हुआ है कंडीशन 0 से पाई। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, दोनों साइड है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 3 पाई, कहां से कहां लाई करेगा बच्चों, 0 से 3 पाई, 3x, क्योंकि यहाँ 3x की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, 3x की बात हो रही है। ठीक है, अब चलिए कहानी आगे की ओर। तो आगे की कहानी है कि -1 मिलेगा कहां कहां। ठीक है, क्वाड्रेंट हम एक जगह बना देते हैं, ऐसा जगह बनाएंगे कि स्पेस भी नहीं ले और काम भी बन जाए। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट में 4 पार्ट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान से आज देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाउ मच ट्रिगो इज इंपॉर्टेंट। कहीं भी देख लीजिए, कैलकुलस का भी बेस्ट क्वेश्चन, ये तो कैलकुलस का ही पार्ट है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, कहीं भी रिलेशन एंड फंक्शन देख लीजिए, जहां ट्रिगो कंसेप्ट आएगा वहां क्वेश्चन में जाना जाता है। अलजेब्रा उतना परेशान करेगा नहीं, ज्यादा परेशान ट्रिगो ही करता है, क्योंकि ट्रिगो में फॉर्मूला बहुत बन जाता है ना, sin 2x 2 sin x cos x, sin x 2 sin x by 2 cos x by 2, sin 4x 2 sin 2x cos 2x। अब देखिए एक ही फॉर्मूला है, खेला बहुत होता है। ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, क्लास 11 का ट्रिगो जरूर अच्छा से खत्म कर लीजिए। अब यहाँ ऐड शुगर टू कॉफी कर दीजिए, मतलब कि यहाँ ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ साइन कॉस है, यहाँ टेन कॉट, यहाँ कॉट, ये 0 से शुरू होता है, 90 पाई बाई 2, यहाँ पाई 180, 3 पाई बाई 2 270 है ना, और 360 2 पाई। ठीक है बच्चों, देखिए इसको बोलेंगे 2 पाई प्लस थीटा, है ना, क्योंकि ये 2 पाई होने के बाद प्लस, अब 0 से पाई 90 तो ऐसे ही पता चल जाता है। ये हो गया 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई से ऊपर है, और ये हो गया बच्चों पाई प्लस थीटा, कोई शक, ठीक है, पाई प्लस थीटा। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, पाई प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, पाई प्लस थीटा, पाई से ज्यादा। अब कहानी शुरू करते हैं। तो tan 3x जो है वो आ गया -1, तो 3x इज इक्वल टू, अब बताइए पहला नेगेटिव कब मिलेगा, तो पहला नेगेटिव मिलेगा बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में। पहला नेगेटिव कहां मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, 1 कितना पे मिलता है, पाई बाई 4 पे, तो पाई माइनस पाई बाई 4 पहला नेगेटिव। और अब बताइए दूसरा बार नेगेटिव कहां मिलेगा, तो थर्ड में तो नहीं मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा 10, दूसरा टाइम, सेकेंड टाइम नेगेटिव। और सेकेंड टाइम के लिए क्या हो गया, ये 2 पाई माइनस थीटा, क्या हो गया बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, लेकिन हमको जाना कहां तक है, जाना है 3 पाई तक, तो 2 पाई से काम नहीं चलेगा, जाना है अगेन पाई तक, है ना। एक सर्कल मारा 2 पाई, फिर हाफ मारेगा तब ना 3 पाई होगा, और 3 पाई आने के लिए इसको फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट क्रॉस करना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट क्रॉस किया, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो अब थर्ड टाइम के लिए क्या होगा बच्चों, और क्या हो जाएगा थर्ड टाइम के लिए, ठीक है, थर्ड टाइम के लिए क्या हो जाएगा, तो अब 3 पाई माइनस थीटा है ना, तो 3 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो 3x का वैल्यू क्या 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 आ गया बच्चों,
3π/4, ठीक है, और कहाँ 7π/4, और कहाँ बच्चों 11π/4, ठीक है। अब आपको x का सीरीज से दिखाना है, क्योंकि 0 से पाई ही दिखाना है, तो आप x का वैल्यू कर लीजिए, 3 नीचे भेज दीजिए, लेकिन सोचेंगे तो ये वाला, ठीक है, सोचेंगे हम ये का, लेकिन वैल्यू हमको x का दिखाना है, इसीलिए 3π नीचे जाएगा 12 और 7π/12 और 11π/12। इसका मतलब है कि 0 से पाई में हमारा ब्रेक हो गया, 0 से कहां तक जाएंगे भाई बच्चों 3π/12, इसके बाद कहां जाएंगे 7π/12, इसके बाद कहां जाएंगे 11π/12, इसके बाद कहां आ जाएगा पाई। ये तो हुआ हाथी के दांत दिखाने के ये हाथी के दांत है, क्या है ये हाथी के दांत है दिखाने के, लेकिन खाने के कुछ और है, क्योंकि x का वैल्यू आप वापस से रखिएगा, जब f' में चेक करिएगा साइन, तो वापस से रखिएगा तो 3x का ना वैल्यू रखिएगा, समझ रहे हैं ना, 3x का ना वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू थोड़ी रखेंगे, तो इसलिए ये खाने के दांत है ना, दिखाने के दांत हमारे वो है। और लेकिन हाँ वैल्यू जो होगा वही होगा, है ना, जो हमारा इसके साथ होगा वही यहाँ पे लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये 3x के फॉर्म में है, वो x के फॉर्म में है। अब देखिए कहानी शुरू हो चुका है, लेकिन कहानी में अब देखिए ट्विस्ट कहाँ आ रहा है, तो हमारा केस 1 आ जाएगा, केस 1, ठीक है। यहाँ देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से 3π/12, ठीक है। अब 0 से 3π/12, तो 3π/12 कितना हो जाएगा बताइए, 15 होता है ना, 45, 0 से 45, नहीं तो 0 से 45 नहीं तो यहीं पे देख लीजिए, तो 45 इंटू 3 आ जाएगा ना, तो 45 इंटू 3 कितना होता है, 45 इंटू 3 कितना होता है बच्चों 135, है ना 130। तो यहाँ पे कोई वैल्यू रख लीजिए ना, कोई क्या दिक्कत है, यहाँ का कोई वैल्यू रख लेते हैं, 0 से 45 है ना, कहाँ तक है 45 है, तो 0 से 45 में आप रख लीजिए 30 का वैल्यू, है ना, 30 रख लेते हैं, है ना। देखिए ये 0 है, इसको ब्रैकेट में आप 45 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 7 क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 7 35 और 8 315 315, ज्यादा हो गया क्या, 15 इंटू 7 सॉरी 15 इंटू 7 ना 105, ये कितना हो गया 105, ठीक है बच्चों। ये हो गया 45, ये हो गया 105, ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 11 15 इंटू 11 15 165, कितना हो जाएगा बच्चों 165, और ये तो 180 ही होता है, ठीक है। तो कोई भी बीच का वैल्यू रख लीजिए ना, फटाफट रखिए, फटाफट निकालेंगे। x30 रखिए, चलिए f' देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ जरूरी है 30 रखिएगा, तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, 3x मतलब 3 इंटू 30 90, तो डायरेक्ट 90 लिखते हैं, तो 3 cos 90 और प्लस 3 साइन 3 इंटू 30 90 होता है ना, 3 से 90 cos 90 0 होता है बच्चों, ठीक है, और 391 होता है, इसका मतलब 3 आया ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग, क्या हो गया बच्चों इंक्रीजिंग, इसका मतलब है यहां पे मिलेगा इंक्रीजिंग, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए सेकेंड केस, ठीक है, सेकेंड केस में आ जाइए, ये सब क्लियर है ना, f' का वैल्यू लिख दिया इधर, 3 cos ये होता है, ठीक है, यहीं से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप आ जाइए 45 से 105 के बीच कोई एंगल बताइए, 45 से 105 के बीच कोई एंगल बताइए, 90 रख दे
90 रख देते हैं, सबसे अच्छा है ना। 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा, केस 2 है ना, केस 2। एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक जाना है, 3π/12 से 7π/12 है ना बच्चों। तो इसमें हम एक्स का वैल्यू 90 रख देते हैं, क्या रख देंगे 90। एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों 90। नाउ एफ डैश एक्स आ जाइए, ठीक है। 3 कॉस 90 इंटू 3 कितना हो जाएगा 270 और 3 साइन 270, ठीक है। अब बताइए cos 270 क्या होता है, तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं इसे बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ ये ऐसे होता है ना, ठीक है। तो ये 0 पे 0 मिलता है, यहाँ पे π/2 पे 1 मिलता है ना, पाई पे 0 मिलता है और 3π/2 पे 1 मिलता है और 2π पे 0 मिलता है। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। कॉस एक्स का ग्राफ बच्चों इधर बना दूं, कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ हो गया इस टाइप से, ठीक है। 0 पे 1 मिलता है बच्चों, π/2 पे 0 मिलता है, ठीक है, और पाई पे -1 हो जाता है, 3π/2 पे 0 मिलता है और 2π पे क्या मिलता है बच्चों, 2π पे 1 मिलता है, ठीक है। चलिए अब 270 का वैल्यू फटाफट बता दीजिए क्या होगा। तो 2 cos 270 आपका हो गया 0 है, 3π/2 0 हो गया इसका, तो 3 इंटू 0। और साइन कितना मिलता है बच्चों 270 पे, पाई पे 0, 270 पे -1 होता है, -1 कितना आ गया बच्चों -3, लेस देन 0 मतलब क्या हो गया डिक्रीजिंग, क्या हो गया बच्चों डिक्रीजिंग। तो यहां से यहाँ पे हमें हमारा मिल गया डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैं येलो से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया इंक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ ये हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से यहाँ चेक करना है ना, कहाँ से कहाँ करना है, वहां से वहां। चलिए तो इसके लिए हम इधर ही का ले लेते हैं, ठीक है। ये सब वैल्यू तो वहां लिख दिया है तो टेंशन नहीं है। चलिए इसे इधर मैं हटा दे रहा हूं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा केस 3, क्या आ जाएगा, अब यहां से खत्म हो जाएगा, है ना, केस 3। अब केस 3 में क्या लेंगे बच्चों, x का वैल्यू 7π/12 से 11π/12, ठीक है। तो x का कोई वैल्यू बताइए, 105 से 165 150, ठीक है। 153 जा कितना हो जाएगा 3x बोले तो 3 इंटू 150 बोले तो कितना 450। तो साइन 450 कितना हो जाएगा बताइए, तो साइन 450 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 450 थोड़ा बड़ा नंबर हो गया ना, 105 से हम 120 भी ले सकते थे, 123 टाइम्स कितना हो जाता, 123 टाइम्स हो जाता 360। चलिए 120 ही रखिए ना, उतना बड़ा नंबर रखने की क्या जरूरत है ना, एकदम छोटा ही नंबर से काम चला लेते हैं, है कि नहीं। हमको रखना है 105 से 165 के बीच, तो 120 ही रखते हैं। ये 3 इंटू 120 आपका हो जाएगा 0 6 360। वाह 360 इतना मजेदार नंबर मिला है दैट इज 2π ना, 2π इतना मजेदार नंबर मिला है, 0 6 और 3 एकदम हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या था बच्चों 3 cos है ना, 3 cos क्या डालेंगे 2π और प्लस 3 sin 2π है ना। अब बताइए 2π पे 0 कौन हो रहा है, देखिए
cos 2 पाई पे हो रहा है 1, है ना, 2 पाई पे हो रहा है cos 1, और sin 2 पाई पे हो रहा है 0। मतलब ये हो रहा है 1 और ये हो रहा है 0, मिल रहा है 3, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज व्हाट, इंक्रीजिंग। क्या बच्चों, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इंक्रीजिंग हमारा कहां से कहां मिल रहा है, 7 पाई/12 से 11 पाई/12। अब लास्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है, केस 4। केस 4 में चेक कर लेते हैं बच्चों, x कहां से कहां, 11 पाई/12 से पाई। अब बताइए 165 से 180 के बीच कौन सा नंबर लेना आप पसंद कीजिएगा। बहुत छोटा नंबर है 165 से 180, आप कौन सा लीजिएगा बताइए। ना पाई इंक्लूडिंग है ना 165 इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग कर सकते हैं 165 को, तो 175 ऐसा लीजिए कि आपका 3 टाइम्स करने पे ठीक हो जाए, है ना। 170 अगर हम लेते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा, 510, और आपका 180 कितना टाइम्स जाएगा, 2 पाई हो गया 360, 5 टाइम्स करिएगा तो 900, नहीं तो 180 4 टाइम्स कीजिए तो 720, फिर भी बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। 3 करिए तो, हाँ काम बन गया, 170 लीजिए। तो x का वैल्यू क्या ले लेंगे, 170। तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 170 कितना आ जाएगा, 510। ठीक है, तो साइन 3x क्या हो जाएगा, साइन 3x, तो साइन 3x आपका हो जाएगा साइन 510 ना, साइन 510। वाह, इरेजर इतना बड़ा लिए हुए हूं कि, ठीक है, ये हो गया साइन 510। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 510 को हम लिख सकते हैं ना 3 पाई माइनस कितना बच्चों, 540 एंड 30। अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, 3 पाई-30 कौन सा क्वाड्रेंट होगा। देखिए 3 पाई-30 ये हो गया, 3 पाई तो अब हमारा यहां तक हो गया, ये 2 पाई, ये 1 राउंड, फिर 3 पाई, अब माइनस थीटा, 3 पाई-थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, सेकेंड। और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां से आएगा, और 3 पाई है तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो साइन 30, साइन 30 कितना होता है बच्चों हमारा 1/2। अब cos 3x की बात करें तो cos 510, तो cos के साथ भी वही होगा, 3 पाई माइनस क्या होगा बच्चों 30, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड में तो cos नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 30, तो -√3/2। ठीक है बच्चों, और जब आप यहाँ पे मिलाइएगा, जोड़िएगा, ठीक है, जब आप यहां जोड़िएगा तो f डैश x क्या है, 3 cos, क्या है 3 साइन, पहले cos एक साइन, पहले cos है, 3 cos 3x प्लस 3 साइन 3x। ठीक है, तो यहां से 3 cos कितना आ गया, 3x मतलब 510 ना, 510 प्लस 3 साइन 510। तो यहां से बच्चों इसका वैल्यू आ गया 1/2, 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉस का ना, कॉस का आ गया -√3/2, और यहाँ प्लस, और ये हो गया 1/2। बताइए बड़ा कौन है, अगर मैं 1.7 रखूं बाई 2 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो 3 ये लगभग -0.8 के लगभग में आएगा, और ये 0.5 के लगभग में आएगा, तो लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ,
लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, है ना। तो इसका मतलब है ना, डिक्रीजिंग, क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर आ गया कि इंक्रीजिंग कहां से कहां हो रहा है, तो 0 to 3π/12, देन बच्चों 7π/12 से 11π/12। इसको लिखिएगा कैसे, तो इंक्रीजिंग कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखने का तरीका है इंक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग कहां से कहां हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू 0 से 3π/12 यूनियन और 7π/12 से बच्चों 11π/12। और डिक्रीजिंग कहां से कहां हो रहा है बच्चों, डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 3π/12 से 7π/12, है ना, यूनियन और 11π/12 से बच्चों पाई। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू थिंक सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि अभी जस्ट अपलोडेड किया था, तो उस समय मैं ज्यादा क्लियर नहीं समझा सका था, लेकिन यहाँ पे आपको फुल टू फुल क्लियर समझा दिया। ठीक है बच्चों, कभी कभी देखें आप 2 बार मिटाना भी पड़ गया, तो कभी कभी होता है, ठीक है। सो लेकिन ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा, ठीक है। आप टॉप कीजिए, इसके लिए मैं दिन रात कुछ भी आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड बी इन द स्काई एंड वेलकम बैक। ओके, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।